अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपको जो मेकअप बताने लगे हैं बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही आसान तरीके से मेकअप है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सबको आ जाएगा। आज हमारे मेकअप की जो लुक है वो ब्राइडल लुक है और आँख हमारी जो क्लाइंट की है वो बहुत ही छोटी है और हम आपको दिखाएंगे कि छोटी आँख पर हम कैसे ब्राइडल मेकअप करते हैं, कैसे हम लाइनर लगाते हैं। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा और पूरी वीडियो आपने हमारी देखनी है, स्किप नहीं करनी। स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। हो सकता है यही वो वीडियो हो जो आप लोगों को बहुत कुछ सिखा दे, आप लोगों को बहुत अच्छा मेकअप करना आ जाए, ट्रिक्स आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखें, हमने आईब्रो बनाई है। आईब्रो बिल्कुल भी नहीं हमारी इसकी मॉडल की बनी हुई थी, बिल्कुल रफ़ थी। हम लोगों ने अपने आईब्रो शेड के साथ उसको अच्छे तरीके से बनाया और अब मैं फ्लैट ब्रश के साथ उसको नीट कर रही हूँ, नीट लुक दे रही हूँ ताकि वो फिनिशिंग आ जाए, हमारी आईब्रो खूबसूरत लगे। ये देखें, जितने भी हमारे ब्रो बोन पे बाल हैं, क्योंकि ये आईब्रो नहीं बनी हुई है, ये हमने सिर्फ अपने आईब्रो कलर से सेट किया है। तो हम अपनी फ्लैट ब्रश के साथ और फाउंडेशन से हम अपने जो फालतू नीचे आए हुए आईलिड के बाल हैं, ब्रो बोन पे जो बाल हैं वो हम उससे छुपा देंगे और उसको कवर कर देंगे। देखें, अब आप हमारी आईब्रो देखें कितनी प्यारी नीट बन गई है। लग भी नहीं रही है कि ये आईब्रो सेट नहीं हुई है, मतलब बनी नहीं हुई है ये आईब्रो, और हमने कितनी प्यारी सेट कर दी है। अब मैं आईलिड के ऊपर लगा रही हूँ गैब्रिनी का हाइलाइटर, ब्रो बोन के ऊपर लगा रही हूँ। ये मैं बहुत खूबसूरत हाइलाइटर है और आप लोग अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले लें अच्छी किसी शॉप से जहाँ पे ब्रांड का मेकअप मिलता है। और ये थोड़ा महंगा है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्रिस्टाइन का यूज़ करें। क्रिस्टाइन बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे पास ये काशीज़ का पैलेट था, उसमें से मैंने बिल्कुल ट्रांजिशन पहले शेड लिया, ब्राउन लाइट कलर का शेड था। इससे मैं पहले सबसे पहले हम आँख कंटोर कर लेते हैं। आँख कंटोर करने से आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि हमने कितनी आँख पर किस तरीके से आई शेड को अप्लाई करना है, मर्ज करना है, ब्लेंड करना है। ये सब चीज़ें आपको एक स्केच मिल जाता है कि हमने अब इस स्केच के ऊपर अपना काम करना है। तो अब मैं थोड़ा उससे ट्रांजिशन शेड जो हमने पहले लगाया था उससे थोड़ा डार्क शेड उठाया, आउटर कॉर्नर से क्रीज लाइन तक अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड किया। जो लाइट कलर हैं वो मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड करती हूँ, ब्रो बोन तक लेकर जाती हूँ और आउटर कॉर्नर से थोड़ा बाहर निकालती हूँ। और जब मैं डार्क शेड की तरफ आती हूँ तो वो मैं आउटर कॉर्नर से अंदर अंदर की तरफ और क्रीज लाइन बनाकर और फिर उसको नीचे की तरफ आईलिड की तरफ उसको ब्लेंड करती हूँ ताकि हमारा कलर ब्रो बोन तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर हमारा डार्क कलर उधर तक जाएगा तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हमने क्या शेड लगाए हैं। बहुत बुरे लगते हैं वो शेड। अब जो शेड मैंने आँख के ऊपर लगाया वही मैं आँख के नीचे लगा रही हूँ। अब मैंने थोड़ा सा डार्क पीची कलर है, थोड़ा रेडिश महरून टाइप कलर है। ये देखने से तो पीच लग रहा है लेकिन अब मैं लगा रही हूँ तो ये महरून लुक दे रहा है। लेकिन कैमरे की यही बात होती है ना कि कैमरे में कलर कुछ और लगता है। तो उसको मैंने अच्छे तरीके से एक ब्रश के साथ पहले स्केच बना लिया, आउटर कॉर्नर से क्रीज लाइन बनाई और फिर मैंने उसको हल्का हल्का हाथ चला के ब्रश के साथ उसको ब्लेंड कर दिया। उसी कलर को मैं आँख के नीचे भी लगा रही हूँ। ब्रश मैं बहुत हल्का चलाती हूँ, दबाकर नहीं चलाती। दबाकर आपने ब्रश को नहीं चलाना। अब मैंने काशीज़ के ही पैलेट में से ब्लैक शेड लिया, आउटर कॉर्नर वी शेप में बनाया और क्रीज लाइन पर मैं वो शेड ले गई। ये देखें, आप देखें कितना आसान तरीके से, जब आपका हाथ चल जाएगा ना आप भी सीख जाएंगे तो आप भी ऐसे ही जल्दी जल्दी काम कर लिया करेंगे, आपको भी पता होगा हमने शेड को किस तरीके से लगाना है। अब मैं जो ये ब्लैक शेड है वो ऊपर की तरफ ब्लेंड नहीं करी, ब्रो बोन की तरफ से नहीं, मैं आईलिड की तरफ से उसको ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि जब हम कट क्रीज बनाएंगे तो ये सारा जो रफ़ हमारी आँख के आईलिड पर मेकअप आया होता है सब छुप जाता है। अब मेरे पास एक काशीज़ का वेलवेटी शेड था और वो रेड कलर का था, बड़ा ही खूबसूरत। मैंने थोड़ा सा वो लिया और आउटर कॉर्नर से क्रीज लाइन पर मैंने उसको लगाया। ये बड़ा खूबसूरत सा हमारा एक शेड बन गया, जो मुझे जिस शेड की चाहिए था, मुझे जिस तरह का उस तरह का मैंने उसको शेड बनाया।
आप भी अपनी मर्ज़ी से कलर मिक्स करके शेड्स बना सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा अभी हम आँख मुकम्मल नहीं हुई है और हमारी आँख देख लें आप कितनी खूबसूरत लग रही है। और बहुत करीब मैंने अपने कैमरे को सेट किया है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से देख सकें। अब फिर से मैं ब्लैक कलर आउटर कॉर्नर पर लगा रही हूँ। अब मैं बना रही हूँ कट क्रीज़। कट क्रीज़ मैंने आपको हमेशा बताई है कि लाइट वो कोई भी आई बेस हो आपके पास या कोई भी फाउंडेशन या कोई भी स्टिक आप यूज़ कर रहे हैं कट क्रीज़ के लिए तो बहुत लाइट लेयर लिया करें। बड़ी प्यारी उससे शेड बनती है। जब हम लगाते हैं तो शेड बहुत खूबसूरत लगती है। अब देखें आप ये जो इनर कॉर्नर है ना, इनर कॉर्नर के बिल्कुल ये जो हमारा कोना होता है ना, इधर से नहीं थोड़ा ऊंचा करके मैंने इनर कॉर्नर से क्रीज़ कट क्रीज़ बना रही हूँ। ये आप देखें गौर से, मैंने इनर कॉर्नर से थोड़ा ऊंचा करके मैंने कट क्रीज़ उठाई है और कितनी लाइट मैंने आई बेस ली है जिससे मैं कट क्रीज़ बना रही हूँ। अब जो गैब्रिनी का मेरे पास हाइलाइटर है वो मैं इनर कॉर्नर पर लगा रही हूँ। बड़ी प्यारी लुक आती है। अगर आप भी कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताया करें, करके दिखाया भी करें कि आप लोग कैसा करते हैं, आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो मुझे बताया भी करें। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं पढ़ती भी हूँ और मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ। किसी ने कुछ पूछा हो तो भी मैं रिप्लाई कर देती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप हमें हेयर स्टाइल भी बताएं तो इंशाल्लाह वो भी मैं अनकरीब आप लोगों को बताऊँगी। ये मेरे पास एक गोल्डन शेड है, बड़ा खूबसूरत शेड है। मैंने ये शेड लगाया आउटर कॉर्नर से आई लिड की हाफ तक मैंने ये गोल्डन शेड लगाया। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये शेड। आपके पास अगर एक पैलेट है और वो भी लोकल है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप उससे भी काम कर सकते हैं। और अगर वो ब्रश से ना लगे तो आप फिंगर से लगा लिया करें, बहुत प्यारी पिगमेंट आती है। कोई भी लोकल शेड हो, सब की आती है। जो नहीं ले अफोर्ड कर सकते वो इससे भी काम करते हैं। बस आप लोगों को काम करने का तरीका आना चाहिए, आपकी टेक्निक हो, आपका हाथ चला हुआ हो, आपको पता हो कि हमने कैसे काम करना है, तो आप छोटी से छोटी ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं। ये देखें अभी हमारा आइज़ मेकअप मुकम्मल नहीं, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये मेरे पास क्रिस्टाइन की डस्ट शेड जिससे हम लगाते हैं ना, ये वो हमारे पास आई बेस है। क्रिस्टाइन की आई बेस है ये, आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी। आपने बोलना है जो हम डस्ट शेड लगाने के लिए आई बेस लगाते हैं वो हमें दे दें, तो वो आपको ये दे देंगे। इससे बड़ी खूबसूरत डस्ट जो है वो लग जाती है, डस्ट शेड चिपक जाती है, ना कोई लाइनिंग आती, कुछ भी नहीं आता। तो मैंने जब ये लगाई तो मैंने सोचा था आउटर कॉर्नर से थोड़ी सी तिरछी लाइन के से मैंने पहले ये आई बेस लगा के मैंने सोचा बस इतनी इतनी ये शेड लगाऊंगी। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये पूरी आँख पर ही हम लगाते हैं। तो पंखा चला हुआ था तो ये शेड बहुत उड़ रहा था, मैं बड़ी टेंशन में आई। फिर मैंने अपनी स्टूडेंट को बोला आप थोड़ी देर के लिए फ़ैन बंद करें ताकि मैं ये शेड अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकूं, क्योंकि ये लगाते वक्त बहुत ज़्यादा उड़ती है। काशीज़ की ये शेड है और ये इतनी छोटी छोटी डिब्बियाँ होती हैं, 1000 की ये डिब्बी होती है और ये इतनी छोटी होती है कि हमें बड़ी एहतियात से इस शेड को उठाना पड़ता है। ये देखें अब फ़ैन बंद किया तो फिर ये शेड हमारी आँख पे लगना शुरू हुई, वरना मैं जितना उठा रही थी वो उतना ही हवा से उड़ रहा था। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारी आँख पे ये शेड आ गया ग्रीन। अब मैंने ये ग्रीन शेड इसलिए यूज़ किया है कि थोड़ा ट्रेंड में भी है और बाज़ जो हमारी ब्राइडल होती हैं वो रेड लहंगे के साथ ग्रीन मोतियों वाली ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं, तो थोड़ा सा हमें ग्रीन टच अगर हमने देना हो तो हम इस तरीके से भी दे सकते हैं। और आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि अगर आपके पास डस्ट शेड ग्रीन में नहीं है तो कोई शेड वेलवेटी हो तो वो लगा दें आप फिंगर के साथ, वो भी ऐसे ही लुक देगी, सेम इसी तरीके से लगेगी। तो अब ब्रो बोन पर मैं लगा रही हूँ काशीज़ का ट्रांजिशन शेड। बड़े प्यारे शेड हैं काशीज़ के, पैलेट बहुत प्यारे हैं, इनके ट्रांजिशन शेड बहुत प्यारे हैं, इनके डस्ट शेड बहुत प्यारे हैं। मैं पर्सनली इनके शेड्स को बहुत पसंद करती हूँ। अब मैं आई लिड पर लगा रही हूँ हल्का सा ग्लिटर। तो मेरी स्टूडेंट बोल रही थी मैम आप ना भी लगाती तो आँख बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा चलें अब तो लगा दिया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत आँख लगना शुरू हो गई है।
तो लाइनर हमने लगा लिया था। लाइनर आप लोग लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्रश को ज़्यादा गीला नहीं करना। जितना ज़्यादा गीला करेंगे उतनी देर में लाइनर सूखेगा। और फिर छोटी आँख का तो मसला ये होता है कि जब वो आँख हम खुलवाते हैं तो वो लाइनर ऊपर की तरफ लग जाता है। तो कोशिश कीजिएगा जब पूरे तरीके से लाइनर सूख जाए तो फिर आँख आप खुलवाएं। और यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि कैमरा ऑन है, तो मैं बिल्कुल ही मुँह के ऊपर चढ़ गई और बाद में मुझे पता चला, तो इसके लिए माज़रत शुक्रिया नहीं माज़रत। तो अब मैं कर रही हूँ लाइनर को नीट। हमने आँख के नीचे भी हमने डबल लाइनर लगाया था, हमने आँख के नीचे भी लाइनर लगाया था, लेकिन उस वक्त लाइट चली गई और कैमरा मेरा ऑफ़ था, मुझे नहीं पता था। तो जब हम लोगों ने लाइनर पूरे तरीके से आँख को सेट कर लिया नीचे से, तो हमने देखा कि हमारा तो कैमरा ऑफ़ था। तो मैंने कहा चलें दोबारा आपको किसी आँख पे मैं ये वाला लाइनर ज़रूर बताऊँगी। अभी हमारी क्लाइंट की आँख का लाइनर जो था ना वो गीला था, तो मैं आँख नहीं खुलवा रही थी। अब ये देखें कितनी नीट लुक, कितना खूबसूरत आइज़ मेकअप लग रहा है। इनर कॉर्नर पे लाइनर कितना खूबसूरत लगा है। और ये देखें कितनी प्यारी आँख लग रही है। इनकी आँख बहुत ही छोटी आँख थी और इस छोटी आँख का मेकअप करना बहुत मुश्किल और इसको आँख को बड़ा दिखाना भी मुश्किल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपको कल के ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।